हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो को थोड़ी देखकर आप जानेंगे कि सारे मैच क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं सेशन की ओर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं फिर से कि मैं दोस्तों आज गणित परिचय क्लास 5 का जो है आपको प्रश्नावली 10, ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बारे में। सो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समवर्तक के बारे में, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए दोस्तों आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बन रहेंगे इस वीडियो में और सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर तैयार हैं? चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोग इसी तरीके से रेडी रहिए। अब हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग सीखने के लिए भी क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समवर्तक ज्ञात करें, ठीक है। किस विधि द्वारा? गुणनखंड द्वारा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 16 और 40, ठीक है। तो 16 और 40 का क्या करना है आपको? महत्तम समवर्तक निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? 16 और 40 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से निकालना है। 16 का जो आप इस क्या बोलते हैं, एलसीएम के बारे में सुने होंगे। एलसीएम आप जानते हैं ना, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक ही अंक है, ठीक है, सिर्फ 16। हम लोग एलसीएम बनाते हैं जिसमें 16, 12, 14 जो भी रहता है इस तरीके से हम लोग ऐड कर देते हैं, तभी ना बना पाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही दिया है, 16 है तो 16 है, ठीक है। अब हम इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों जिस तरीके से आप एलसीएम लगाते हैं सबसे पहले 2 से, ठीक है। अगर 2 से नहीं लगा तो आप 3 से लगाते हैं ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जैसी संख्या होती है उस तरीके से क्या होता है, लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक है सम संख्या है, तो यहाँ पर 2 से लग जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही कॉमन है, आप समझ रहे हैं। यानी कि 2 से लगाएंगे तो आपको 8 मतलब कट जाएगा, 2 8 16 लगेगा ना। उसके बाद दोस्तों 8 भी सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। 4 भी सम संख्या है, 4 भी क्या हो जाएगा, 2 से हमारा कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब दोस्तों बच गया आपका 2, तो 2 से काटेंगे तो आपका 2 एकम 2 कट जाएगा, लेकिन वही होगा जो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा है कि नहीं में छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों आपको 40 का भी गुणनखंड निकालना होगा इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 भी सम संख्या है ना। 0 जो हमारा इकाई वाला संख्या क्या है, सम संख्या होगा। 2 होगा 20 दूनी 40, है ना, कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20, यह हो जाएगा हमारा 2 बचे 10, है ना, अब नहीं कटेगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको पीछे हमने बताया था कि जिस संख्या के इकाई का अंक है ना क्या होता है, 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या है आपका 0 है, इकाई का अंक 2 से कटेगा ना, तो इसलिए हमने बोला यहाँ पर कि 0 जो है मतलब 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसमें 40 कटा, 10 दूनी 20 कटा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर आपका इन होता है, जो 5 आपका बचा वो 5 तो भाई अपने आप से कटेगा, है ना, 5 एकम 5, ठीक है। एक और अपने आप से कटेंगे, इसको क्या करेंगे, अब यहीं पे होल्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों का हमने गुणनखंड निकाल लिया था, अब हम मसा कैसे निकालेंगे? तो आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा 16 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया मेरा, देखिए यहाँ पर जो गुणनखंड है उसी को लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही ना आया, 1 2 3 4 2 आया। उसके बाद है दोस्तों आपका 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आया है इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, मसा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मसा बराबर, ठीक है। यानी उसमें से उभयनिष्ठ को ढूंढना है, जो ऊपर नीचे आपको मिल जाए वो आपका अभाज्य जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, महत्तम समवर्तक यहाँ पर लिख दिए, मसा बराबर आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर एक ऊपर नीचे मिल रहा है 2 2, यहाँ पर भी एक ऊपर नीचे मिल रहा है 2 2, और यहाँ पर भी एक मिल रहा है 2 2, ठीक है। तो उभयनिष्ठ जो मिला कौन मिला, 2 गुने 2 गुने 2, यही ना मिला 3 गो। और बाकी दोस्तों जो आपका 2 और 5 है वो क्या है, आपका उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, ये आपका अलग हो गया। तो आपको जो मिला है ऊपर नीचे उसी को क्या करना है, लिख देना है, वही जो होगा आपका मसा हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 8। तो आपका मासा निकल गया कितना दोस्तों 8। अगर आप भाग विधि से इसको निकालिएगा तो आपका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, देखिए आपको प्रैक्टिकल के लिए बता दे रहे हैं। 40 में आप 16 से क्या करेंगे मासा निकालेंगे भाग विधि से। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32 है ना, बचेगा तो कितना दोस्तों 8। यहाँ पर 16 उतारेंगे, यहाँ से लाएंगे यहाँ 8 दूनी कितना हो गया 16। तो जो काटता है वही नहीं इसका मासा होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर भाग विधि से भी आ गया कितना 8 आ गया ना। तो इस तरीके से अभी हमको नहीं निकालना है, हमको सिर्फ बोल रहा है अब भाग गुणनखंड से। तो हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे। तो आपको इस तरीके से क्या होगा निकालना होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों भाग विधि से भी निकालने के लिए आपको दिया गया है सेकंड नंबर में 10 नंबर क्वेश्चन से, तो उसको भी बताएंगे। जब तक के लिए सभी का गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए। आप दोस्तों चलेंगे दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर को भी इसी तरीके से क्या करेंगे बनाएंगे सभी को। ठीक है, तो सेकंड नंबर में है आपका 18 और कितना है 42। ठीक है, तो 18 और 42 है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है गुणनखंड निकालना है। तो 18 का निकाल दीजिए, 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर 9 जो है विषम संख्या है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 3 9, दूसरे तो कटेगा नहीं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पूरा कट गया। अब आप मान लेते हैं यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, बात तो बराबर है, इसलिए क्या करेंगे ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको 42 को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 से कटने वाला है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 42। अब 21 जो है विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, ये काटने वाला नहीं। ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 7 21 है ना जी। अब 7 जो है कटने वाला संख्या नहीं है, 7 कटेगा अपने आप से कटेगा। तो आप यहाँ पर 7 लेके एक मतलब काटेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, इसलिए क्या करते हैं इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आपका गुणनखंड निकल गया। अब आप क्या करेंगे लिख देंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड जिस तरीके से हमने पिछला में लिखा था। ठीक है, आप लिख देंगे इसी तरीके से इसमें गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, यही ना आया है। उसके बाद दोस्तों आपका 42 का अभाज्य गुणनखंड, तो 42 का कितना आया है 2 गुने 3 गुने 7, यही ना आया है। तो जो इसमें आपको वह लिस्ट मिल रहा है उसको आप मिला दीजिए। तो इसमें जो है आपका 2 2 है और 3 3 है ना, यही में मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे लिख देंगे मासा बराबर 2 गुने 3, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगे आपका बनेंगे, आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। ये तो आपका निकला यहाँ पर 2 और 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला। और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया मासा बराबर 3 दूनी 6। ठीक है डायरेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपका है यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरीके से बनाते जाएंगे। बस आप समझ गए होंगे तो आप कॉपी में उतारिए क्वेश्चन को और बनाते जाइए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका 36 है, 36 का हो जाएगा 18 36 है ना, दूसरा हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ लगेगा 3 3 9 1 लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपका 84 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 2 दूनी 4 है ना, यहाँ पर फिर 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब 21 हो गया तो 3 7 क्या कटेंगे 21 कटेंगे ना। तो अब आपका यहाँ पर पूरा कट गया है। अब दोस्तों लिख देंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड आपको कितना आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 84 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब इसमें कौन कौन भाई नेक्स्ट है भाई 2 है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर मासा बराबर 2 × 2 × 3 है ना, जो मेरा उसको लिख देंगे 2 2 4 4 कितना आ जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है तीसरा का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे बना लेंगे। ठीक है जी, आप चलेंगे दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग 4 नंबर में चलेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है सेम इसी तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 45 और
105। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 45 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि कितना से लगेगा, 2 से तो पहले लगाया जाता है लेकिन 2 से लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है क्या है, 5 है, इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 से लगा के देखेंगे 3 से कटता है नहीं, तो देखिए 3 एकम 3, 4 में लगाएं तो 1 बचा, तो 1 पर 5 15 हो गया, यानी 3 5 15, डायरेक्ट लगा दीजिए, 15 दिया 45 होता है ना, और 3 5 क्या होता है 15। अब आप तो कटेगा नहीं इसी तरीक़ा से 105 के निकाल दीजिए, तो यहाँ पर लगाइएगा 3 से, तो देखिए 3 3 9, 1 बच गया 10 में, 1 पर 5 15 हो गया, यानी 3 5 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 3 से लगाएंगे तो लगने वाला नहीं है ना जी, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 7 35, देखिए लग गया ना। अब आपके यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो जो आपको वैनिस्ट मिलेगा उसको क्या करेंगे, मसा बना देंगे। ठीक है, यानी लिखेंगे 45 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 3 × 5। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 105 का, 105 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, लिखा हुआ है 3 × 5 × 7, है ना, 35 15 7 75 से। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि वेन लिस्ट में कौन कौन मिल रहा है, तो एक 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है ना, इस तरीके से 5 मिल रहा है, तो 3 × 5 कर देंगे, है ना, ऊपर नीचे मिलना चाहिए संख्या, आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ऊपर 3 है तो नीचे 3 है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 × 5 आपका क्या हो गया, ओवरलिस्ट हो गया, मासा बराबर कितना हो जाएगा, 5 15। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर को हम दिखला देते हैं सही है या गलत है आपका। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर 15 है, आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका 80 और 110 है। 80 और 110। ठीक है, तो 80 का जो गुणनखंड होगा यहाँ पर निकाल लीजिए, 2 से 40 दूनी 80, 2 से 20 दूनी 40, 2 से 10 दूनी 20, 2 से 5 दूनी 10, यही ना लगेंगे। ठीक है, 40 दूनी 80 होता है ना, यहाँ पर 20 दूनी 40 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 2 5 10 होगा। ठीक है, फिर 110 का निकाल लीजिए आप, 2 से लग जाएगा, जिसका इकाई का अंक 0 होता है 2 से भाग होता है ना, 2 5 10, 1 बच गया, 1 5 10 हो गया, फिर 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पर 2 से काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना, 11 5 55 हो गया। अब दोस्तों आपका यहाँ पर निकल जाएगा 80 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 को 2 हो गया, और एक वो है आपका 5। ठीक है, उसके बाद है 110 का अभाज्य गुणनखंड बराबर है 2 × 5 × 11। ठीक है, इसमें 2 2 मिल रहा है और एगो 5 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर 5 को लिख देते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखना उचित नहीं है, जैसे आया है वैसे लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर से मान लीजिए कि एगो 5 ऐसे करके मिल रहा है, मतलब सपोज दैट एगो ऊपर 5 है, एगो नीचे भी 5 है, तो आपका वो वैनिस्ट में चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा। ठीक है, तो मासा बराबर लिख देंगे आप, 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे संख्या मिलना चाहिए सेम, वही आपका क्या होगा, मासा बनेगा। ठीक है, गुना होकर के। उसके बाद दोस्तों आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, 6ठा जो है आपका 78 और 260 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 78 का पेड़ निकालेंगे गुणनखंड, तो हो जाएगा आपका, देखिए 2 में क्या करेंगे, 2 से 7 में भाग देंगे, तो क्या लगाएंगे आप, 2 3 6 लगाएंगे ना, 1 बचेगा तो 1 × 8 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। देखिए इस तरीके से आपका क्या होता है, कट जाता है। अब 13 को काटेंगे तो 1 से अपने आप से कटेगा, है ना, तो इसको 13 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 260 को क्या करेंगे, निकालेंगे गुणनखंड, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 6, 0 के 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2 6 12, 1 बच गया 0, 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। सही, कितना से कटेगा, 5 से,
5 एकम 5, एक बच गया, तो 1 बार 5 15, यानी 5 दिए 15, 13 5 65 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, गुणनखंड निकल गया। तो आपको बस लिख देना है यहाँ पर 78 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 78 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पर कितना है 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 260 का जो है अभाज्य गुणनखंड आया है आपका 2 गुने 2 गुने 5 गुने 13। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 मिल रहा है और यहाँ पर कितना मिल रहा है 13 13 मिल रहा है ना। तो लिख देंगे मासा बराबर, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। अब इसका मासा निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 13 बराबर 13 दूनी कितना होता है 26। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सातवां जो है, सातवां नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। सातवां नंबर जो है आपका क्वेश्चन 24 36 और कितना 60। ठीक है, 24 36 और 60। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिये 6। ठीक है, इस तरीके से काटेंगे। 36 को क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16, यहाँ पर एक बचा ना तो 1 5 16, 2 अट्ठी 16 हो गया, 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 9 कटेगा कितना से 3 से कटेगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लिए। तीसरा भी निकाल लीजिए 60 का, तो यहाँ पर इसे लग जाएगा 2 से 30 दूनी 60 है ना, 15 दूनी आपका 30 हो जाएगा, यहाँ 3 से कटेगा 3 5 15 कटेगा ना। अब ये तीनों का क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड को लिख देंगे। लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे लिखते चल जाएंगे। अब बस यहाँ पर अब क्या करना है, 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना है उसको लिख देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 हो गया। उसके बाद उसका आपका 36 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36। ठीक है, इस तरीके से इसका आया है लिख देंगे। उसके बाद उसका आपका 60 है, 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 5 60। ठीक है, हमने लिख लिया इस तरीके से। अब हमको इसमें से उभयनिष्ठ देख लेना है कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 जो है वो उभयनिष्ठ मिला, ये और 2 2 है ये भी उभयनिष्ठ मिला है ना। उसके बाद दोस्तों आपको है 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ है ना। तो कहने का मतलब है कि ऊपर नीचे तीनों में क्या है 3 3 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ, बाकी जो है वो संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो 2 गुने क्या हुआ 3, तो जोड़ोगे तो गुना करोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 तिये 12। ठीक है, तो बस ऐसे ही आसानी से बनाते चल जाना है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। आप इसको उतार लीजिए, रोक करके आप उतारेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक देंगे और उतार लेंगे। बाकी दोस्तों हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन को इसी तरीके से सेम बनाते जाएंगे। तो 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है 30 है, 75 है और कितना है जी 135। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। 30 का गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। तो 30 का गुणनखंड हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, यही होगा। उसके बाद दोस्तों आप निकालेंगे 75 का। तो 75 का भाई 2 से लगेगा नहीं तो कटेगा नहीं, 2 से 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 3 5 15, 25 से 75 हो गया। अब दोस्तों 3 से नहीं कटेगा 25, तो क्या करेंगे 5 से काट देंगे, 5 5 25 हो गया। अब 135 को कैसे निकालेंगे गुणनखंड, तो देखिए ये तो सबसे पहले 2 से लगेगा नहीं, दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर इकाई का संख्या जो है विषम है। ठीक है, तो 3 से लगा के देखिए, 3 चौक के 12, 1 बचता है 13 में, तो 1 पर 5 हो जाता है 15, तो 3 5 15 आपको कट जाता है। ठीक है, तो 3 चौक के 12 और यहाँ पर 3 5 15, 45 दिए 35 से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 लगेगा तो 1 बचेगा है ना। तो 1 पर 5 15 यानी 3 5 15, 15 3 45 होता है ना। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे 3 5 15 को काट देंगे। अब हमारा 5 जो है अकेला आ गया है ना। ये हमारा क्या है अभाज्य संख्या है जो क्या होता है अपने आप से कटता है। ठीक है, एक और अपने आप से, तो यहाँ पर 5 जो है इसे छोड़ देंगे। अब बाकी दोस्तों सबका गुणनखंड लिख लेंगे। ठीक है, 30 का जो है आपका अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 2 3 6 और 6 बचे 30, यही ना है। उसके बाद है दोस्तों आपका 75 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 2 गुने 5 गुने 5 है ना, 2 गुने 5 गुने 5 सॉरी
वही तो हम कहेंगे, गलती हो जाएगा। 5 3 15 बचे 75, हमने 2 लिख दिया, गलती हो गया। 135 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसका कितना है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 3 3 9 9 27 27 3 3 9 9 27 27 25 35 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीनों का लिख लिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उभयनिष्ठ देख करके और मासा निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 5 मिल रहा है ना, एगो 5 5 मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 है, इसमें एगो 3 है, इसमें एगो 3 है, इसमें 3 गो 3 है। तो एगो 3 को क्या करेंगे, कोई कोई ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। बाकी दोस्तों आपको 2 5 3 है, तो हमारा उभयनिष्ठ नहीं आएगा। तो आएगा कौन 3 गुने 5 हो जाएगा, मसा बराबर 5 3 15, ठीक है। तो बस इस तरीके से इसको निकालेंगे। अब है दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन का, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होंगे। 42 70 और 280 का, ठीक है। तो 42 का गुणनखंड निकालो, तो हो जाएगा 2 से 21 दूनी 42 है ना। 21 भाई 2 से कटेगा नहीं, तो काटेंगे 3 से, 3 से 21 कटता है। अब यहाँ पर आपका नहीं कटेगा। अब है दोस्तों आपका 70 को निकालेंगे 2 से, तो 35 दूनी 70 कट जाता है ना। अब यहाँ पर 3 से 35 तो कटेगा नहीं कटेगा। देखिए 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे 5 से लगाएंगे कि तो ये 5 7 35, से भी आपका नहीं कटेगा, ये भी आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अब 280 का गुणनखंड निकालोगे तो आ जाएगा 2 से 14 दूनी 28 होता है, 0 बैठा दीजिए, 140 दूनी 280 हो गया। 2 से 14 होता है, 0 बैठा दीजिए, 70 दूनी 140 होगा, है ना। फिर 2 से कटेगा 35 दूनी 70। अभी बताइए 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, कटेगा कितना से तो 5 से, 5 7 35, ठीक है। तो हमने तीनों का निकाल लिया। अब यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, आपको लिखना होगा 42 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। और कितना है इसका गुणनखंड, 2 गुने 3 गुने 7 है ना, 2 3 6 6 7 42 हो गया। अब दोस्तों आपका 70 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 280 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब उसमें से उभयनिष्ठ को चुन लीजिए और वहाँ से यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है आपका, और यहाँ पे कौन है 3 और 7 है। तो 3 इसमें है, ये नहीं है, तो ये भी छोड़ो। 7 है, तो 7 कहाँ है, यहाँ है, तीनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 को मिला लेते हैं, ठीक है। 7 को मिला लिए। अब आपका मासा कौन हो जाएगा, 2 गुने 7 बराबर 14, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आपको जो निकाला था अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें आपको बेहतरीन ढंग से और समझाऊँ, ठीक है। आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपका जो वीडियो है कैसा लगता है ना, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हमारे बारे में आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है।